और चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। संस्थान में अभी हाल ही में अल्ट्राटेक के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का गठन किया गया था। हमारे संस्थान में प्लेसमेंट बहुत ही ऊंचाई पर है और एक दिन में करीब 250 बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं, जिसमें सबसे अधिक इंफोसिस ने 177 बच्चों को चुना है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के विजन और हमारे चेयरपर्सन के आयोजन से हमारे कैंपस में सफल जॉब फेयर का आयोजन किया गया। इस मौके पर बीटेक प्रबंधन और लॉ के छात्रों को उनके अनुकरणीय प्रदर्शन के आधार पर स्टूडेंट ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम के अंत में स्टार नाइट का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध गायक सिड के गानों में छात्र छात्राओं ने खूब जमकर डांस किया। हमारा सोलर रेन एग्रीटेक, सबसे पहले इसमें क्या होगा, रूफटॉप का वाटर आएगा एंड यहाँ पे जाकर के ये स्टोर हो जाएगा। तो जो स्टोर वाटर होगा ये इसके अंदर आएगा और सोलर लाइट के थ्रू ये मोटर जनरेट होगी। देन वो जनरेट होने के बाद ही ड्रिप बाय ड्रिप इसके अंदर वाटरिंग होगी। इसमें ये सॉइल मॉइस्चर सिस्टम है, इसके अंदर ESP32 लगा हुआ है। ये एक तरह का IEEE रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है, इसे सॉइल मॉइस्चर कर सकते हैं। सिर्फ इसलिए आता है, हमने अभी मॉइस्चर लिया है सिर्फ मतलब डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, वैसे सॉइल में यूज आता है। और ये वाईफाई से कनेक्ट रहता है, रियल टाइम डेटा इसके अंदर फेच होता रहता है और इसके वैल्यू भी इंक्रीज होती रहती है पूरे डेटा के साथ। और ये इसके इतना चीप है कि कोई भी फार्मर लगा सकता है, वेरी लो कॉस्ट इफेक्टिव पे। और ये MQTT करता है, मैसेज क्यूइंग टेलीमोड ट्रांसफर सिस्टम। और ये डेटा प्रोसेस से क्लाउड में जाके ट्रांसफर होके पूरा मोबाइल में भेज सकते हो, कहीं भी यूज कर सकता है कोई भी फार्म। सर दिस इज अ मॉडल ऑफ अ वर्टिकल फार्म। ये एक वर्टिकल फार्म का एक मॉडल है हमारा। इसमें हम जो खेती है हम उसको वर्टिकल लेयर्स का यूज़ करते हैं, ताकि हमारा कम से कम ज़मीन में ज़्यादा फसलें उगे। इससे हमारे बहुत फ़ायदे होते हैं, हमारी फसलें ज़्यादा कम ज़मीन में उग रही है। और हमारे और भी इससे है कि हमारा जो पानी है, जो जल है, जल ऊपर से नीचे प्रवाह हो रहा है धीरे धीरे। जब वो ऊपर से नीचे धीरे धीरे जाता है, प्रवाह होता है, तो हमारा बेस एफिशिएंट है, हाँ, हमारा लेस पानी कम लगता है, हाँ, और जो हमारे क्रॉप की जो यील्ड होती है वो हाई यील्ड होती है। हाँ, और एक और चीज़ है ध्यान में कि यहाँ पे एक सेंसर है हमारा, है ना। ये सेंसर आप देखेंगे ये इनकम्प्लीट सर्किट है ना, ये कनेक्ट नहीं कर रहा। जब पानी यहाँ पे लेवल पे पहुँच जाएगा तो भी कनेक्ट कर जाएगा, तो उसमें करंट फ्लो करेगा, है ना। तो ये इसलिए करेगा कि हमारा पानी ज़्यादा ना हो जाए। अगर फसलों को ज़्यादा पानी देंगे वह खराब हो जाएंगी, इसलिए हमारे जब ये सर्किट कंप्लीट होगा ये बंद हो जाएगा, मोटर बंद हो जाएगी और हमारी फसलें सही रहेंगी उसके बाद। सर इस प्रोजेक्ट में बेसिकली हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाया है, जिसमें हमने वाटर के एनर्जी को यूज़ करके पहले उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं टरबाइन का यूज़ करके। और यहाँ पे एक सेंसर है जो कि इसके मैकेनिकल एनर्जी के कन्वर्जन का इंटेंसिटी मेजर कर रहा है, और उस मैकेनिकल एनर्जी को फिर वायरिंग के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। उस इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज़ कर रहे हैं डेली यूजेज में, और ये एक रिन्यूएबल सोर्स है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और basically project is all about. Basically this is the solar sun tracking system, and its basic principle is to keep the photovoltaic module, which is the solar panel, aligned with the solar radiation so that it can capture more of the radiations and convert it into the electrical energy. So basically what it does is the solar, this is a prototype of the solar sun tracking system, and it aligns itself with the position of the sun so that maximum amount of rays fall onto the panel, generating higher amount of electricity. तो ये प्रोजेक्ट ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर है, जो एक क्वांटम फिजिक्स का टॉपिक है। इसमें आप ये वाला बॉक्स यहाँ जूम, इसमें आप ये वाला बॉक्स देख सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, और ये ब्लैक बॉडी है जिसके अंदर सब कुछ ब्लैक चार्ट पेपर लगे हैं, और इसके अंदर एक बल्ब है जो हीट एमिट करता है और लाइट। इसके अंदर जो सारे एटम्स है वो हीट और लाइट एब्जॉर्ब करके इसमें से भेजते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले होल से, यहाँ पे एक रेड कलर की लाइट और येलो कलर की लाइट जो आ रही है वो थर्मल रेडिएशन को प्रेजेंट करते हैं। हम अपने हाथ को भी देख सकते हैं क्योंकि हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। सर ये आज का जो प्रोग्राम है, इसके प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहिए? ये बच्चों का कल्चरल फेस्ट होता है उत्कर्ष के नाम से, जिसमें बच्चे अपनी कल्चरल एक्टिविटीज़, इनोवेशन एक्टिविटीज़ और तरह तरह के कंपटीशन आपस में करते हैं। और उसका कंक्लूडिंग डे था जिसमें मुझे आने का मौका मिला, और बच्चों ने अपने जो पूरे साल इनोवेशन एक्टिविटीज़ की हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो चाहे वो कल्चरल के क्षेत्र में हो, उनको डिमॉन्स्ट्रेट किया, दिखाया। और पता चला कि बच्चों ने देश में विभिन्न संस्थानों में प्रतियोगिताओं में नंबर 1, नंबर 2 कहीं, और दिल्ली में एक प्रतियोगिता हुई IP यूनिवर्सिटी में जिसमें IIT और NITs की टीम्स ने भी पार्टिसिपेट किया, उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये एक बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा है यहाँ आके, और बड़े इनोवेटिव चीज़ें देखने को मिली। मशीन लर्निंग जो अभी
प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने पेरिस में जो भाषण दिया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, तो वो कोर्सेज हमारा ऑलरेडी यहाँ पिछले 3.5 साल से शुरू है, अब फाइनल ईयर में है। एक सेमेस्टर के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बीटेक कोर्स का बच्चा पहला बैच होगा ये, जो पूरा देश को रोशन करेगा। ऑलरेडी 7 सेमेस्टर में उनका प्लेसमेंट हो चुका है। और ये जो टेक्नो फेस्टिवल है हमारा, टेक्नो कल्चरल, इसमें हम क्या क्या टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं। आप इस बार देखा होगा 2025 का उत्कर्ष का थीम भी था फ्यूचर टेक, मतलब हम अपने आप को फ्यूचर के लिए कैसे रेडी किया और करना चाहिए, उसके बारे में हमने शोकेस किया। यहाँ कम से कम 110 कॉलेजेस के बच्चे आए हैं पार्टिसिपेट करने, और इसमें काफ़ी सारा टेक्निकल इवेंट्स थे और नॉन टेक्निकल इवेंट्स जिसका कंपटीशन हुआ था, प्लस कल्चरल इवेंट। सब में बच्चों ने प्राइज मनी भी थे। ऑनरेबल चेयरपर्सन मैम और हमारा मैनेजमेंट की तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिला, फाइनेंशियल, मॉडल एंड ऑल्सो देयर ब्लेसिंग्स, जिसके वजह से हम ये इतना अच्छा से कर पाए। आज आखिरी दिन जहां हमारा क्लोजिंग सेरेमनी और वैलिडेटरी फंक्शन में हमने इनवाइट किया था ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, वहाँ मेंबर सेक्रेटरी जी डॉक्टर राजीव कुमार, वो खुद आए, हमारा बच्चों से मिले, हमारे प्रोजेक्ट्स देखे, और उन्होंने एक स्पीच भी रखा जिससे काफ़ी बच्चा हमारा फैकल्टी भी काफ़ी मोटिवेट हुआ है ताकि हमें आगे और देखा। इसके अलावा भी हमने एक पॉइंट उनके सामने भी रखा, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया मेंबर सेक्रेटरी एआईसीटी ने, इस कॉलेज में रिसर्च का काम बहुत अच्छा हो रहा है। हमारा प्रोजेक्ट्स 1080 पार्टिसिपेंट्स थे जो विज्ञान भवन में हुआ था, जिसको स्मार्ट इंडिया आइडिया थॉन करता था। उसमें हमारा कॉलेज को 2 प्राइजेस मिले। सिर्फ 4 प्राइजेस होते, एक फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज और एक कंसोलेशन प्राइज। वहाँ आईआईटी भी आए थे, एनआईटी, सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़। उसमें हमारा सेकंड प्राइज जो 3 लाख का था और इनोवेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, वो सेकंड प्राइज हमें मिला, और कंसोलेशन प्राइज भी 20,000 रुपया का हमें मिला। और हमारा फैकल्टी आज बहुत मोटिवेटेड है। अगर आप रिसर्च एरिया में देखिए, हमारा जो पब्लिकेशंस है इस कॉलेज, वो सबसे अच्छा है। प्लस कुछ इनोवेशंस के जरिए हमें कुछ पेटेंट्स मिले। हमने अभी हिसाब लगाया, करीब 75 पेटेंट्स फाइल हुए हैं, उसमें से 22 ग्रांट हुआ है और 32 पब्लिकेशंस में गया। तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि है फैकल्टी के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी। हमारा कॉलेज ऑलरेडी ए ग्रेड है आईपी यूनिवर्सिटी ग्रेड 1 में। हमारा 4 कोर्सेज को एनबीए ने एक्रेडिटेशन दिया है, प्लस अभी नेक एक्रेडिटेशन की तरफ हम जा रहे हैं। और हमारा कॉलेज में सरकारी फंड्स भी आते हैं फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि हमारा R&D सेल बहुत ही कामयाबी से प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा है। तो हमारा मेन मकसद यहाँ यही है कि इंजीनियरिंग फील्ड को तो हम ऑलरेडी काफ़ी ऊंचाई तक ले गया है। हमारा मैनेजमेंट कोर्सेज भी है, BBA और MBA, वहाँ भी हमारा बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया।